इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेट के हजार्ड और प्रिकॉशंस के बारे में। तो फंक्शन 2 के ओरल में ये सर्वे एमएमडी सर्वे का फेवरेट्स रहता है कि जो भी कॉन्सेंट्रेट्स हो, आयरन ओर हो, निकल ओर हो, चाहे जो भी है, उनका क्या क्या हजार्ड्स है और क्या प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं। तो अगर हजार्ड्स की बात करते हैं तो जैसे भी ये हाई डेंसिटी कार्गो होते हैं। हाई डेंसिटी करने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो स्टोरेज फैक्टर है वो बहुत ही कम होता है। और स्टोरेज फैक्टर कम करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 1 टन कार्गो जो लोड करने के लिए ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और वहीं पे जो लो डेंसिटी कार्गो होते हैं, चाहे कोल हो, कॉटन्स हो गए, तो वो उनका जो स्टोरेज फैक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि वो 1 टन का कार्गो को कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट हजार्ड है इसका हाई डेंसिटी। इस लोडिंग के समय में हम लोगों को ये प्रिकॉशन रखना चाहिए कि जब भी हाई डेंसिटी कार्गो को लोड कर रहे होते हैं तो जो टैंक टॉप है, कार्गो होल्ड का जो टैंक टॉप है वो कभी भी डैमेज नहीं होना चाहिए। लोडिंग स्लोली होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, ताकि वो पूरे टैंक टॉप को पहले कवर कर ले और फिर जो लोडिंग का रेट होता है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, ताकि जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज हो वो ना हो। सेकेंड पॉइंट इसका है हजार्ड में कि ड्राई शिफ्ट बिलो टीएमएल, जो कि ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट होता है। तो ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट क्या होता है, वो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो सेफ है फॉर द कैरेज ऑफ दैट कार्गो इन ए जनरल कार्गो वेसल। तो अगर वो टीएमएल से कम है तो उसमें ड्राई शिफ्ट होता है। हाई डेंसिटी कार्गो ड्राई शिफ्ट कहने का मतलब हुआ कि रोलिंग हो, चाहे अगर वेसल ट्रिक का ट्रिमिंग अच्छे से नहीं किया गया हो तो वेसल क्या करता है, जो भी कार्गो है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट शिफ्ट, मतलब एबव टीएमएल। जैसे ही ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर का कंटेंट आ जाता है, उसके बाद उसमें एक फ्लो स्टेट डेवलप हो जाता है। फ्लो स्टेट जैसे ही डेवलप हो जाएगा तो जो भी कार्गो है उनका लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरा कार्गो ही लिक्विफाई हो जाता है और इसके कारण जो वेसल है वो कैप्साइज हो जाता है, क्योंकि जो कार्गो है वो एक साइड पे चला जाता है रोलिंग के कारण। और जब एक साइड पे जाता है तो वो हैविली जो जीएम है उसको शिफ्ट कर रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण वेसल में कैप्साइजिंग मूवमेंट डेवलप हो जाता है और वेसल कैप्साइज कर जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बोलता है स्पॉन्टेनियस कंबसन के बारे में। तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि कैसे कोई भी कॉन्सेंट्रेट हो, चाहे कोल हो, सल्फर हो, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो लोग क्या करता है, पर ऑक्साइड बनाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस इवॉल्व्स होते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिससे कि उसमें हीट रिलीज होता है। और जैसे ही इसका जो हीट रिलीज हुआ, अगर वो उस कार्गो के इग्निशन टेम्परेचर पे, जो इग्निशन पॉइंट होता है, अगर वहाँ तक रीच कर जाता है तो उसमें क्या होता है, कंबसन स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रिकॉशंस के बारे में, कि जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट लोड कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिकॉशन है कि जो भी जनरल कार्गो वेसल्स है मैं कैरी कॉन्सेंट्रेट ओनली व्हेन कार्गो इज एट और बिलो टीएमएल। मतलब जब भी ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट उसका सर्टिफिकेट सिपर से हमें लेना चाहिए, और अगर वो टीएमएल जो उस कार्गो का है उससे उसका मॉइस्चर कंटेंट अभी का उससे कम या टीएमएल के बराबर है, तभी हम लोग सिर्फ जनरल जो भी कॉन्सेंट्रेट है उसे हम लोग लोडिंग कर सकते हैं। बट इन केस कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जो है वो टीएमएल से अभी ज़्यादा है, तो उस केस में भी हम लोग लोडिंग कर सकते हैं। बट उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कि अप्रूवल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, और सेकेंड पॉइंट बोलता है कि स्पेशल डिविजन्स आर फिटेड टू रिड्यूस द शिफ्ट ऑफ कार्गो। अब बात करते हैं डिविजन्स क्या होता है। तो डिवीजन जो है वो शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड, लकड़ी का वो तो बना होना नहीं चाहिए। और सेकेंड बोलता है कि सफिशिएंट इन स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट मूवमेंट इन हाई डेंसिटी कार्गो। तो जो भी डिविजन्स हम लोग बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि जो हाई डेंसिटी कार्गो है उनका जो मूवमेंट है उसको वो
प्रिवेंट कर सके। अगर वो मॉइस्चर कंटेंट जिसके कारण लिक्विफेक्शन अगर हो जाता है कार्गो में, तो वहाँ पे डिविजन्स रहेंगे और वो उसका मूवमेंट को प्रिवेंट कर सकता है। नंबर 2 प्रोविजंस बोलता है कि जो भी वेट कार्गो है या जो भी लिक्विड्स है शुड नॉट बी लोडेड इन द सेम कंपार्टमेंट एज कॉन्सेंट्रेट। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि कार्गो वर्क शुड नॉट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग रेन। अगर मान लो कि मौसम खराब हो गया और बारिश स्टार्ट हो गया या बारिश होने ही वाला है, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्गो वर्क है उसको हम लोग बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, और जो हैच कवर है उसको सारे जो भी ओपनिंग है सबको क्लोज कर देते हैं। वही लिखा है कि एंट्री ऑफ वाटर, रेन, स्प्रे एक्सेट्रा इनटू द हैचेस एट सी शुड बी प्रिवेंटेड। और जब लोग हम एट सी पे होते हैं, जब हम लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय भी हैच जो कार्गो होल्ड है उसका जो भी ओपनिंग, चाहे वो हैचवे हो या तो वेंटिलेटर्स हो या जो भी साउंडिंग कैप हो, टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर साउंडिंग होता है, कुछ भी हो, बिल्जेस की साउंडिंग के लिए जो भी साउंडिंग कैप होता है, वो सारे के सारे क्लोज होने चाहिए। वहाँ पे कोई भी मीन्स ऑफ एक्सेस नहीं होना चाहिए जिससे कि जो वाटर है वो कार्गो होल्ड में एंट्री कर सके। नंबर पॉइंट 4 बोलता है कि टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कार्गो शुड बी ट्रिम टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी कार्गो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं, अगर वो ग्रेन कार्गो है, कोल कार्गो है, आयरन ओर है, तो उसका ट्रिमिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रिमिंग करने से क्या होता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाने से क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस कंबसन है उसको बहुत ही कम कर देता है। ऑक्सीडेशन जो होता है होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। क्यों? जैसे ही सरफेस एरिया कम है तो वहाँ पे कम से कम एयर होगा। कम से कम एयर है का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होगा, जिसके कारण ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि सम कॉन्सेंट्रेट such as the sulfides are subjected to oxidation and spontaneous combustion if the moisture content is below very low। तो क्या बोलता है कि कुछ कॉन्सेंट्रेट ऐसे भी होते हैं जिसका एग्जांपल है सल्फाइड्स के बारे में बोल रहा है कि अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम हो भी हो जाता है तो उसमें कंबसन शुरू हो जाता है और ऑक्सीडेशन शुरू होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो भी वाटर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ स्प्रे करने के लिए, ताकि हम लोग कूल कर सके कि कार्गो को, एंड ब्रिंग अप टू द मॉइस्चर कंटेंट, और जो मॉइस्चर कंटेंट उसका जितना है वहाँ तक हम लोग ला सकें ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि हम लोग इतना भी वाटर स्प्रे ना कर दें कि उसमें फ्लो स्टेट डेवलप हो जाए। नंबर 6 बोलता है कि शिपर मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट लेबोरेटरी स्टेटिंग द एफएमपी, टीएमएल एंड एमसी। तो एफएमपी क्या होता है? फ्लो मॉइस्चर पॉइंट। वो क्या बोलता है? फ्लो मॉइस्चर पॉइंट क्या होता है? वो होता है परसेंटेज of moisture content at which the flow state is developed। ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ऑफ ए कार्गो डेट इज कंसीडर्ड सेफ, जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये सेफ है फॉर द कैरेज ऑफ डेट कार्गो। और एमसी क्या हो गया? जो मॉइस्चर कंटेंट की किसी भी कार्गो में एट दैट टाइम कितना मॉइस्चर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, कि जो टेस्ट करने के लिए जो सैंपल है वो कहाँ से लिया जाता है? तो या तो आप लोडिंग करने से पहले ले लो, या तो रैंडम चेक कर सकते हो सरफेस एंड हाफ डेप्थ। जब लोडिंग हो गया या जहाँ से भी हम लोग कार्गो आ रहा है उसके हाफ डेप्थ से वो जो कॉन्सेंट्रेट है उसको हम लोग लेंगे, उसका लेबोरेटरी चेक करवाएंगे। अगर वो मॉइस्चर कंटेंट टीएमएल या टीएमएल के बिलो होगा तभी हम लोग लोड करेंगे। अगर वो उससे ज़्यादा हुआ तो उस केस में हमें डिवीज़न करना होता है कार्गो होल्ड में।